जम्मू में जिस तरह से एक एक कर दो जगह पर 2 घंटे के अंतराल पर आतंकी हमला हुआ है, उससे लगातार ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका में नवाज शरीफ और मनमोहन की मुलाकात होनी चाहिए, जिस पर सियासत से रिएक्शन आना स्वाभाविक है। फिलहाल सुन लेते हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नीम अफजल और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं। वार्ता का ये समय नहीं है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए, दिखाए और उसके बाद विचार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा है और हम ही जाकर आतंक और शांति वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जब भी इस तरह की कोई बातचीत का दरवाजा खुलता है तो मिलिटेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं जिसका रिएक्शन हो और बातचीत जो है उसमें बाधा आए। मैं समझता हूं कि सख्त मजम्मत हर तरफ से इसकी होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हुए ये कहना चाहेंगे पूरे देश को कि इस हमले से जो एक मैसेज गलत देने की कोशिश की जा रही है और जो कोशिश की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बातचीत ना हो, उसका पुरजोर मुकाबला करने की जरूरत है। सियासतदान अपने अपने तरीके से इस आतंकी हमले और शांति वार्ता को बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हैं और साथ ही साथ मनीष भी हैं। मनीष राजनीति में अच्छी अपने पैठ रखते हैं और तमाम जो पहलू हैं उनको ज्यादा बारीकी से समझते हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें भी दिखा दें। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सांबा से, जहां पर इस वक्त लगातार आतंकी हमला हो रहा है। बीडी मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या वाकई में जो रिएक्शंस आपने दोनों ही सुने, एक तरफ आतंकी हमला, दूसरी तरफ शांति वार्ता, क्या दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले होते हैं उसमें कहीं न कहीं जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान से हमारे धरती पर एक्सपोर्ट होता है। और आज के भी दिन में पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहां पर जो अभी इंतखाब हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद नवाज शरीफ आगे आए हैं, लेकिन वहां के आर्मी और आईएसआई का रोल वो एक अलग ही तरीके का है। आईएसआई का रोल हमेशा यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तनाव बना रहे, इनमें कभी भी पीस न हो। और ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पीस हो गई तो आर्मी का वहां पर रोल खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी, जिसको वहां की आर्मी कभी कि आईएसआई ये चाहता है कि कभी अमन शांति भारत और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हो। लेकिन आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन क्या ऐसे माहौल में शांति वार्ता की उम्मीद की जा सकती है? शायद एक आम आदमी, भारत के नागरिक से पूछा जाए तो उसका जवाब नहीं होगा। अभी की बड़ी खबर, आज आतंकी हमले से थर्रा उठी जम्मू कश्मीर घाटी। जम्मू में आतंकवादियों ने डबल अटैक को अंजाम दिया है। कठुआ में पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद आतंकियों ने सांबा में सेना कैंप पर धावा बोला है और हमले में अब तक 8 सुरक्षा बल शहीद हो चुके हैं। साथ ही 2 नागरिकों की भी मौत की जानकारी है। सांबा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने 3 में से 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंक से हिली कश्मीर घाटी। 2 घंटे में 2 हमले। कठुआ में हीरानगर थाने पर हमला। आतंकी हमले में 5 पुलिस वाले शहीद। सांबा में सेना को चुनौती, कैंप में घुसे आतंकी। सेना और आतंकियों की मुठभेड़। छावनी में 4 आत्मघाती आतंकी। तो कठुआ में पुलिस स्टेशन और सांबा में सेना का कैंप, जहां पर आतंकियों ने यह हमला अंजाम दिया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 8 जो सुरक्षा बल हैं वो शहीद हुए हैं। 3 तस्वीरें
टैंक से आज जवाबी हमला हो रहा है। आतंकियों से दो हाथ कर रहे हैं हमारे जवान, जान की बाजी लगा रहे हैं। फिलहाल 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जो जानकारी मिल रही है करीब 4 की संख्या में होंगे आतंकवादी, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। किस तरह से सेना की वर्दी में दाखिल हुए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ सवाल है इस आतंकी हमले के बाद, 2 घंटे के अंतराल में जो आतंकी हमले हुए हैं उनके बाद खड़े हो रहे हैं। आतंकी हमले के पीछे आखिर किसकी साजिश है? मनमोहन नवाज की मुलाकात से पहले आखिर क्या ये हमला किया गया है साजिशन? हमले का मकसद दोनों देशों का जो रिश्ता है उसे बिगाड़ना है, जो माहौल अच्छी की तरफ बढ़ रहा है उसे क्या तल्ख बनाना है? हमले के पीछे कौन हो सकता है वो शख्स जिसने इस हमले की साजिश की है? क्या हमले के बाद भी अब ये मुलाकात हो पाएगी? आतंकी हमले के पीछे साजिश की कौन कर रहा है? और हमारे साथ बीडी मिश्रा लगातार बने हुए हैं। बीडी मिश्रा साहब, आप बता रहे थे कि ISI नहीं चाहेगा कि कभी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता हो, लेकिन भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि भारत का स्टैंड हमेशा 1947 से लेकर के आज तक यही रहा है कि मीट पाकिस्तान मोर देन हाफ वे। हम लोग 1948 में एक तरफा, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया था। फिर इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में लेके चले गए थे। 1965 में लड़ाई में हमने हाजी पीर पास पकड़ लिया था और फिर उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो ताशकंद में गए और वहां पर भी हम लोगों ने हाजी पीर पास उनको दे दिया। 1971 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और हमारे पास 90,000 से ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर थे और हम लोगों ने उनको वापस दे दिया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो बस में बैठ के अमृतसर से लाहौर गए, नवाज शरीफ से मिले। जब नवाज शरीफ से वो मिल रहे थे तो उनके जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने कारगिल पर अटैक प्लान कर दिया। तो हम लोग, भारतवर्ष हमेशा 67 इयर्स तक यही प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुधरें, लेकिन उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि आज के दिन में भी पाकिस्तान की ISI ऐसे हमले हमारे ऊपर एक्सपोर्ट कर रही है, आतंकवादियों की, सुसाइड स्क्वाड की, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। और अभी एक चश्मदीद गवाह ने यह कहा कि वो लोग अल्लाह अकबर ये नारे लगा रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए थे और वो सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड फायरर के तरीके से आए थे। तो हमको एक कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, जिसमें यह पाकिस्तान को क्लियर करना पड़ेगा कि हम आपसे बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप आतंकवाद बंद ना करें। हम बातचीत करते रहते हैं, वो भी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आतंकवादी हमले करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमको एक कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा और हम बातचीत और आतंकवादी हमले को नहीं झेलते रहेंगे साथ साथ। तो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त कि भारत ठोस कदम उठाए। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया गृह मंत्रालय से आ रही है? जी देखिए, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पूरी रिपोर्ट वो ले रहे हैं वहां पे जिस तरीके से फायरिंग हुई है और पूरी ताजा जानकारी जो है इस बात को इकट्ठा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो सरकार पर अब अटैक करना शुरू कर चुका है। आप देखिए, कल ही प्रधानमंत्री जो है अमेरिका रवाना हुए हैं। उनका स्टेटमेंट था कि वो पाकिस्तान के जो हेड है उनसे मुलाकात करेंगे न्यूयॉर्क में। कल बराक ओबामा से अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। रविवार को माना जा रहा है कि वो नवाज शरीफ से मिलेंगे। भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना चाह रहा है, लेकिन उसके वक्त में देखिए, जैसे कल प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान करते हैं, यहाँ पे LOC पे फायरिंग शुरू हो जाती है। कई भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो हलाल कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ इस तरीके से शेलिंग अगर होता रहेगा, भारतीय सीमा में घुस का आतंकवादी, चाहे भारतीय सेना, पाकिस्तानी सेना अगर आक्रमण करती रहेगी, तो निश्चित तौर पर बातचीत और इस तरीके के हमले साथ साथ नहीं हो सकते। प्रीति, बातचीत और हमले एक लाइन पर नहीं हो सकते हैं। और जम्मू रेंज के IG का भी बयान एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। आज सुबह करीब 6:45 बजे पहला इंसिडेंट जो है पुलिस स्टेशन हीरानगर जो कठुआ जिले में आता है वहां पे हुआ। वहां कोई 3 से 4 मिलिटेंट्स एक ऑटो में बैठ के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन का संतरी जो था उसको फायर करके पहले उसको मारा, उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। अंदर जो हमारे लोग थे तो उनमें से 3 कैजुअलिटीज पुलिस स्टेशन के अंदर हुई। फिर वहां पुलिस स्टेशन के बाहर से इन्होंने एक ट्रक पकड़ा और वो ट्रक का कंडक्टर जो था उसको वहां पे फायर किया, ड्राइवर को साथ लिया
और वहां से ट्रक को लेके नेशनल हाईवे की तरफ निकले। नेशनल हाईवे पे कुछ दूर आके वो ट्रक को इन्होंने अबंडन किया है। वहां से शायद ऐसा लगता है कि दूसरा कोई गाड़ी साथ लेके उसमें बैठ के और यहाँ पे सांबा का जो ये आर्मी का कैंप है इसके पास पहुंचे हैं और उसके बाद कैंप के अंदर घुसे हैं। अभी जो आर्मी कैंप के अंदर एनकाउंटर जो चल रहा है। तो जम्मू रेंज के आईजी राजेश कुमार का बयान आप सुन रहे थे, कैसे इस आतंकी हमले को सिलसिलेवार तरीके से 2 घंटे के अंतराल के बीच में अंजाम दिया गया है। पहले कठुआ में किस तरह से पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं आतंकी और उसके बाद सेना के कैंप में सांभा इलाके में आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल 8 सुरक्षा बलों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कुल 4 संख्या थी इन आतंकियों की, ये भी रिपोर्ट्स मिल रही है। कैसे हमारे जवान शिद्दत से प्रयास करने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से अब जो ये लगातार आतंकी फायरिंग हो रही है इसे रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स आ रहे हैं वहां से वो ये कि अभी भी फायरिंग हो रही है और फिलहाल वहां पर तमाम जो इलाका है उसे खाली करा लिया गया है एहतियातन और अभी इन जगहों पर मुठभेड़ हो रही है, फायरिंग हो रही है। बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बीडी मिश्रा साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि इस मुलाकात से पहले ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी महीने की शुरुआत जब हुई थी तब शोपियां में भी आतंकी हमला हुआ था। जाहिर सी बात है, हमको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक और फौजी माहौल क्या है। हालांकि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है और नवाज शरीफ जी इलेक्ट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वहां की फौज यह नहीं चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो सुधरे, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधर जाते हैं और अमन चैन हो जाता है, पीस हो जाती है, तो वहां के आर्मी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और यह नहीं चाहती वहां की आर्मी कि वो इस तरीके के माहौल में आए जबकि उनके ऊपर उनके तरफ कोई देखने वाला ना हो। इसलिए उनकी आईएसआई जो वहां की आर्मी कंट्रोल करती है, हमेशा बातचीत को या पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाहती है और डिस्टर्ब करती रहती है। मैं ये समझता हूं कि यह भी हमला उसी एक साजिश के तहत किया गया है और पाकिस्तान के आर्मी आईएसआई का इसमें पूरा हाथ है। तो आईएसआई का पूरा हाथ हो सकता है, इस बात के संकेत बीडी मिश्रा साहब दे रहे हैं। जिस तरह के सूत्र लगातार जानकारियां दे रहे हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल क्या हालात है वहां पर? फायरिंग अभी भी हो रही है? जैसे कि शुरू से ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई है, तब से अभी तक बीच में फायरिंग रुक के कर रहे हैं और मिलिटेंट भी जानते हैं कि जितनी जल्दी वो अपने गोली बारूद खत्म कर देंगे उतनी जल्दी मारे जाएंगे, इसलिए वो रुक के फायर कर रहे हैं और अभी भी वो फायर जारी है। जी मैम, फिलहाल क्या आतंकियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा सामने आ पाया है कि कितनी तादाद होगी इनकी? जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो 3 आतंकी हीरानगर थाने के अंदर घुसे थे, उसके बाद उनके बैकअप के लिए भी पीछे हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आगे भी इनके देखा गया है कि हमेशा पीछे इनके 4-5 आतंकी साथ में चलते हैं जो इनको बैकअप करते हुए निकलते हैं आगे। और उसके बाद ये आगे भी इनके आतंकियों की संख्या की कोई पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। और जैसे कि अभी सोर्सेज के हिसाब से पता चला है कि अंदर 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग जारी है। जी मैम, आप हमारे साथ अनिल बने रहिए। पूर्व रक्षा विशेषज्ञ पीएम ह्यून कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। Are involved in this. Now it's a very serious matter. I think the time has come when we have to retaliate and retaliate hard. I think there's no other way. And talks, yes, talks have it at the lower level. Like in my days, we used to have talks. I've gone to Pakistan. I was in Islamabad. We had talks with President Ziaul Haq. Why should the Prime Minister come in this? Let us have talks, even second round of talks, third round of talks. It's not required for PM. Let's solve the problem. We know what the problem is. They have infiltrated, and Nawaz Sharif today is not in a position to do anything. He is from the Punjab. He has got no other support, and he can't even look after Hafiz Saeed. He can't look after him. He has given the task to Hafiz Saeed. You carry on in Kashmir and somehow see that we annex Kashmir. So what more do you want? He hasn't got the writ. And Kiani is also about to retire. There's a very, very serious situation coming, and I think that the government must now realize as to what is happening and what we should do. My question again, sir, continuously attack on the border area, sir. Somehow, would it affect the talk between these 2 presidents or prime ministers? No, they shouldn't talk.
There's no question of if I was the Prime Minister today, which I'll never be, I just wouldn't go. Even if I have said, I'll say, okay, you first sort out, let me know that, then I'll talk to you. Come to Delhi and talk. I'm not talking to you. First find out. What details are there? You think Nawaz Sharif will know? You think our Prime Minister will know what is happening there? No. It is on the ground level that happened. And yes, I think the time has come. We've got a very fine chief, we've got a very fine army, we've got very fine troops. Go ahead. सर हिंदी में सर जिस तरह से बात आ रही है लगातार अटैक हो रहा है अगर बॉर्डर एरिया की बात से जी जम्मू कश्मीर की बात करें हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ से नवाज शरीफ है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस दौर में बात करना ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही दुख की बात है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जब गए हैं मैंने तो बोला है कि उनकी तरफ देखो ही ना, आंख ही बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो और जाओ, हाथ भी ना मिलाओ। हाथ आगे करेगा तो नहीं मिलाओ। तो इस टाइम पे तो बातचीत करना बिल्कुल फजूल है। क्या आएगा बातचीत में? यही करेंगे, हाँ वी हैव टू आपस में हम भाईचारा रखेंगे, ये करेंगे, टॉक्स करेंगे, कमिटीज बन जाएंगी। नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिटीज। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि आर्मी सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। जहां भी है अगर अटैक करते हैं तो ठोको। होता था, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ, राजीव गांधी के टाइम हुआ, अब क्यों नहीं हो रहा? अब बिल्कुल बंद हुआ है। ऐसे हम मीक बने हुए हैं। मीक नहीं बनना है, मीक से नहीं होगा। कभी अफसर पे लड़ाई हो जाती है, कभी ये हो जाती है, कभी बातचीत हो जाती है। हम तो यूनाइटेड नेशन की जो है ट्रूप्स उधर, हम उनकी भी बात नहीं मानते। वो कब के हैं? मेरे टाइम के हैं। पर वो अगर एरिया में आ जाते थे उनको भी गोली लग सकती है और वो दूर रहते थे। तो इसको इंटरनेशनलाइज नहीं करना और उधर जाके मेरा ख्याल है आज भी हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो टॉक्स कहे कि नहीं, मैं नहीं आपसे बात करूंगा। अदरवाइज सर और कौन सा सुझाव है जिससे कि बातचीत के जरिए ना कर कोई और अदर? हाँ है, लोअर लेवल पे करो ना, कमांडर्स लेवल पे करो, कोर कमांडर लेवल पे करो, आर्मी कमांडर लेवल पे करो, चीफ लेवल पे करो, बैठो ना। क्योंकि वो तो एटलीस्ट हमें पता लगेगा, हमें पता है क्या टैक्टिक्स है। इधर कभी JNK में अफसा लगता है, कभी नहीं लगता। अरे अफसा इज लॉ। अगर वो स्टेट चाहिए और वो चाहती है कि हाँ लगे और हम कहते हैं लगना, तो और चीफ मिनिस्टर कहता है नहीं लगाना, साइन करके दे तो नहीं लगाना, बात खत्म हो गई। तो PN हून ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के आतंकी हमले किए गए हैं, नवाज शरीफ की तरफ प्रधानमंत्री को देखना ही तक नहीं चाहिए। भले ही ऐलान हो गया है, लेकिन अपने फैसले पर प्रधानमंत्री को दोबारा विचार करना चाहिए।